नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस से ड्रग कनेक्शन को लेकर पूछताछ होने वाली है। आज अदाकारा रकुलप्रीत सिंह फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा से एनसीबी सवाल करेगा। दीपिका से कल पूछताछ होगी। दीपिका अभी गोवा में है। खबर है कि दोपहर 12:30 बजे चार्टर्ड फ्लाइट से वो मुंबई पहुंचेंगी पूछताछ के लिए। सिमोन खंबाटा मुंबई में अपने घर से निकल चुकी है। न सिर्फ तारीख बल्कि वक्त भी बता दिया जाता है। सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत दोनों ही आज एनसीबी के सामने पेश होने वाली है पूछताछ के लिए। इस बीच आपको बता दें, दीपिका पादुकोण जिन्हें कल एनसीबी के सवालों का सामना करना है, वो निकलने वाली हैं आज गोवा से। एक बहुत बड़ा हमारा पूरा आज तक अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी अशोक सिंघल गोवा से, मुनीश पांडे एनसीबी दफ्तर से, आशुतोष रकुलप्रीत के घर से, पंकज उपाध्याय दीपिका के घर से, अरविंद ओझा एनसीबी दफ्तर से, ये सभी हमारे साथ जुड़ेंगे। हर पल की खबर, हर तस्वीर, हर जानकारी, सवाल में क्या जवाब दिया जा रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन ये है वो चेहरे। कल तक यकीन करना मुश्किल था कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस पर भी ड्रग्स के आरोप लग सकते हैं, लेकिन आज से वो सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा, कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ और फिर 26 तारीख को सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से होगी पूछताछ। ये हम 30 तस्वीरें आपको उन तीनों की दिखा रहे हैं जो आज पूछताछ में शामिल हो रही हैं। जया साहा, याद रखिए, माना जा रहा है कि जया साहा से मिली जानकारी ही इस पूछताछ को और इस जांच को, इस तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बड़े बड़ों के नाम लिए हैं, जिन जिन के साथ व्हाट्सएप चैट था, उन सब पर करिश्मा ने जानकारी दी है, जो कौन कंपनी में काम करती थी जया साहा के साथ। और जया साहा की ही पूछताछ के बाद अब रकुलप्रीत, सिमोन खंबाटा, इन तमाम लोगों से पूछताछ होने वाली है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोवा से। गोवा से पहुंचना है मुंबई, गोवा टू मुंबई ऐसे सफर करना पड़ेगा। ड्रग्स के मामले में पूछताछ के लिए दीपिका पादुकोण ने कभी सोचा नहीं होगा। अशोक सिंघल, चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई जाएंगी? बिल्कुल 12:30 बजे के करीब उनकी फ्लाइट बुक करवाई गई है, जो हैदराबाद से गोवा होते हुए मुंबई जाएगी। और दीपिका पादुकोण अभी भी अपने कमरे के अंदर हैं और वो यहां से करीब 11:45 बजे निकलेंगी होटल से। कल जब से ये सूचना मिली कि उनको सम्मन आया है, एनसीबी के सामने पेश होना पड़ेगा, तो वो परेशान हैं। लगातार अपनी फैमिली से, अपने वकीलों से बातचीत कर रही है अंजना, और रात बेचैन रही। मतलब चैन से कोई सो नहीं सकता जब सम्मन आ जाए, क्योंकि ये कोई फिल्म की डायलॉग नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। वास्तविकता से सामना होगा दीपिका पादुकोण का कल। इन तमाम सवालों को जो उसने सोचे नहीं होंगे, उन सब का जवाब देना पड़ेगा अंजना। तो रात भर उसी उधेड़-बुन से गुजरी उनकी कि कोई भी होगा, चाहे वो बड़ा फिल्म स्टार हो, कोई हो, उसकी नींद कैसे आ सकती है उसको जब सम्मन दिया गया हो, उसको एनसीबी की जांच में शामिल होना हो और तमाम चीजें के बारे में बातचीत की जाएगी। तो दीपिका पादुकोण अभी यहाँ पर मौजूद है। 10:30-11 बजे के आसपास, 11:45 बजे उनको यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता एयरपोर्ट का। उसके बाद 12:30 बजे यहाँ से निकलेंगी और 1.25 घंटे की फ्लाइट होगी मुंबई की। तो वहां जाकर के फिर अपने लीगल टीम के साथ, फैमिली के साथ बातचीत करेंगी। लेकिन कल से अपनी फैमिली और लीगल टीम से बातचीत करी अंजना, क्योंकि वहां पर जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था, उन चीजों से उनका वास्ता पड़ेगा, उनसे रूबरू होना पड़ेगा एनसीबी के सवालों से। क्या उन्होंने खुद कंज्यूम किया? खुद नहीं किया तो किसके लिए मंगवाया? खुद किया तो कब से कर रही हैं? क्या अभी भी ले रही हैं? इन तमाम चीजों को फेस करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं होगा। ये कड़ी कहां तक जाएगी आगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। चीजें बहुत आगे बढ़ सकती हैं अंजना। करिश्मा से भी बात की जाएगी। करिश्मा और दीपिका पादुकोण दोनों की दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों साथ जाने वाली हैं। तो इन तमाम चीजों को कल जब एनसीबी के सामने जाएंगे तो बहुत चीजें होंगी। और ये मामला संसद तक उठ चुका है, आसान नहीं है। सड़क से संसद तक तमाम चीजें चल रही हैं अंजना। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। देश की संसद तक ये मामला
उठा था, गूंजा था। अमित त्यागी, मैं आ रही हूं आपके पास अरविंद ओझा, क्योंकि यहां पर तो अब तो उनकी उंगलियों पर एक एक जानकारी होगी किससे क्या पूछना है। अधिकारी इंतजार में होंगे, लेकिन अमित त्यागी, आप लंबे वक्त से बॉलीवुड को, फिल्म इंडस्ट्री को कवर करते रहे हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री को। आज रकुलप्रीत के घर के बाहर आप हैं, कितनी सनसनी है इन तमाम खबरों से पूरे बॉलीवुड में, टेलीविजन इंडस्ट्री में, और रकुलप्रीत क्या निकल गई है एनसीबी की पूछताछ के लिए? अमित त्यागी। जी अंजना, अभी रकुलप्रीत निकलेंगी करीबन आधे घंटे में या 40 मिनट में। तो इस वक्त हम बांद्रा इलाके में हैं और उनको एनसीबी के दफ्तर में जाना है, तो यहाँ पर उन्हें तकरीबन 40 मिनट कम से कम लगेंगे। उसके बाद वो पहुँचेंगी जहाँ उन्हें बुलाया गया है। बांद्रा का ये पॉश इलाका जहाँ पर आसपास करीना कपूर का घर है, सारे सितारे यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर नज़र लग गई है। तो आपने कहा पूरी इंडस्ट्री को एक शॉक लगा है। इनफैक्ट ये भी खबरें आ रही हैं कि अब जो शूटिंग होगी वहाँ पर ड्रग्स का रिलेटेड एक क्लॉज होगा कि कोई कलाकार, ये विदेशों से एक अच्छी चीज़ भी हुई है कि एक तरह से इंडस्ट्री वो एक नया एक प्रॉपर तरीके से काम करेगी। जहाँ तक सब अब तक बातें दबे तौर पे होती थी कि बॉलीवुड में लोग ड्रग्स लेते हैं, लेकिन अब सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री के लिए एक सेटबैक है। लेकिन पॉजिटिवली ये है कि थोड़ी इंडस्ट्री को एक जो प्रोफेशनलिज्म रह गया था, जो मतलब हमेशा लगता था कि प्रोफेशनल नहीं है, वो शायद इस घटना के बाद थोड़ा हो जाए। थोड़ा इंडस्ट्री एक प्रोफेशनल तरीके से जैसे विदेश में चलती है वैसे ही चले। फिलहाल ये मामले तो आते रहेंगे और शूटिंग भी चलती रहेंगी, लेकिन यकीनन एक सेटबैक तो है इंडस्ट्री को, क्योंकि बड़े बड़े सितारे हैं, कोई छोटे मोटे सितारे भी नहीं जिनका नाम इस पूरे केस में आ रहा है। अंजना, बिल्कुल। अरविंद ओझा, तैयारी है एनसीबी की पूरी। आज रकुलप्रीत और सिमोन खंबाटा से शुरुआत जो होगी, कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी। यहीं पर यहां पहुंचना पड़ेगा, बड़े बड़े सितारे एनसीबी के दफ्तर पहुंचे रहेंगे। जी बिल्कुल, ये पिक्चर की अभी शुरुआत है, या इसे आप कह लीजिए कि ट्रेलर है, जहां जो सिमोन खंबाटा है, रकुलप्रीत सिंह और साथ में सुशांत की जो पूर्व मैनेजर हैं श्रुति मोदी, उनको भी बुलाया जाएगा। देखिए, अगर बात की जाए सिमोन खंबाटा की, तो उनके साथ रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स वाला चैट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, तो उनको वो चैट्स दिखाया जाएगा। रकुलप्रीत सिंह भी रिया चक्रवर्ती की बेहद करीब रही थी, तो ये जो तीनों हैं, इनसे पूछताछ होगी। जबकि श्रुति मोदी की बात की जाए तो सुशांत की वो पूर्व मैनेजर थी, इनसे पूछताछ की शुरुआत होगी। जो शुरुआत होगी उसके बाद दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर तक जाएगी। लेकिन सिर्फ श्रद्धा कपूर तक नहीं जाएगी अंजना, ये जो आज पिक्चर की शुरुआत हो रही है, एक ट्रेलर होगा, लेकिन ये पिक्चर अभी काफी लंबी चलेगी। क्या इशारा कर रहे हैं? इसके अलावा क्या इशारा कर रहे हैं अरविंद ओझा? क्या इशारा कर रहे हैं? क्या कुछ और बॉलीवुड के बड़े नाम आ सकते हैं? जी देखिए, आपको बताऊं अंजना, आज तक ने पहले ही बता दिया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक बड़ा डोजियर तैयार किया हुआ है 25 लोगों का, और उन 25 लोगों के खिलाफ एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। तो अभी तक जिनके खिलाफ एविडेंस जुटाए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ हुई है, लेकिन जया शाह ने कई और खुलासे किए हैं जो सूत्र हमें बता रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि पिक्चर की अभी शुरुआत हुई है, ये ट्रेलर है। लेकिन जिस तरह से अमित त्यागी ने कहा कि सेटबैक है, दरअसल सेटबैक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर फ्यूचर है बॉलीवुड का, और अगर वो ड्रग्स के मामले में इस तरीके से उनका नाम सामने आता है, उनका चैट सामने आता है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा बॉलीवुड के लिए सेटबैक है। लेकिन आज शुरुआत हो रही है। कल भी टीवी कलाकारों से शुरुआत हुई थी, मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की शुरुआत की थी, लेकिन आज जो एक बड़ा पर्दा है, बड़े पर्दे के सितारे, वो आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के पास पहुंचेंगे। और एक बात मैं और बता दूं, जो सितारा पहुंचेगा वो कम से कम 1 से 2 नाम तो जरूर ही लेगा, क्योंकि जब वो बचने की कोशिश करेगा तो 1 से 2 नाम लेगा। अगर मैंने नहीं लिया था, मैंने खुद के लिए नहीं मंगवाया था, तो सवाल ही उठेगा, भाई किसके लिए मंगवाया था? हाँ। तो किसके लिए मंगवाएगा? तो एक कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी। देखना ये होगा कि कितनी कड़ियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जोड़ने की कोशिश करती है। अरविंद, इस पर मैं लौटूंगी कि क्या कोई ये बोलकर बच सकता है कि अपने लिए तो नहीं, मैं किसी और के लिए बना रही थी। अगर किसी और के लिए मंगाया जाता है तो उसमें
क्या अपराध और बड़ा हो जाता है? क्या पेडलर के तौर पर, एक सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर के तौर पर आपको रखा जा सकता है एनसीबी की तरफ से? मुनीश पांडे, जल्दी से आपके पास क्या जानकारी? हमारे तमाम सहयोगी अब जुड़ गए हैं, एक एक करके तमाम अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, ये है वो चेहरे। श्रुति मोदी को आप देख रहे हैं क्योंकि मैनेजर थी। करिश्मा, व्हाट्सएप चैट है उनका दीपिका पादुकोण के साथ, और ये शुरू की जो पूरी कतार है आप देख रहे हैं, 4 टॉप एक्ट्रेसेस कह लीजिए। सिमोन खंबाटा फैशन डिजाइनर है, करिश्मा है, श्रुति मोदी है, और जया साहा भी याद रखिए एक एपी सेंटर के तौर पर, क्योंकि जया साहा कौन कंपनी की कितनी महत्वपूर्ण इसमें हो सकती है, इन सब पर चर्चा करते हैं। जल्दी से चलते हैं मुनीश पांडे के पास। मुनीश जी देखिए अंजना, जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी कि अगर कोई ये कहता है कि मैंने ड्रग्स अपने लिए नहीं किसी और के लिए लिया था, तो ये और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ था रिया चक्रवर्ती के केस में, जब शुरुआत में उन्होंने कहा था कि मैंने तो ड्रग्स अपने लिए नहीं लिया, मैंने तो सुशांत के लिए लिया था। ऐसे में जो एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला बनता है वो सीधे तौर पर फैसिलिटेटर का बनता है, और तभी 27A जिसकी फांस में आने के बाद में जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है, वो वाली धाराएं लग जाती हैं। अगर कल को चाहे वो दीपिका पादुकोण हो जाए या फिर इसके अलावा सिमोन खंबाटा हो जाए, अगर ये बात कहती हैं तो उसमें सीधे तौर पर यह आएगा कि ये ड्रग्स तो खरीद रही थी, खरीद कर किसी और को सप्लाई कर रही थी, यानी कि फैसिलिटेटर का काम कर रही थी। ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके अलावा आज जो पूछताछ होनी है, जैसा कि अरविंद भी बता रहे थे, जब सिमोन खंबाटा से पूछताछ होगी तो उनसे 16 मार्च 2020 के उस चैट के बारे में पूछा जाएगा जिसमें कि उन्होंने भुवनेश्वर का तो जिक्र किया, और भुवनेश्वर के साथ में यह भी बोला कि यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का गांजा मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो जांच की आंच रहेगी वो एफआईआर नंबर 15, यानी एफआईआर नंबर 15 में तो होगी, जो कि बॉलीवुड के सर्कल को लेकर है, लेकिन 16 नंबर एफआईआर जिसका सीधा सीधा ताल्लुकात जो है वो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर भी है, रिया चक्रवर्ती को लेकर भी है। और ये अपने आप में टाइमिंग महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बॉम्बे हाईकोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बेल की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। इसके अलावा जो बड़े नाम होंगे उसको लेकर भी जो अरविंद ने एक बात बहुत सही बोली है उन्होंने, कि अब तो जांच एक तरीके से शुरू हुई है अंजना, अभी जांच की सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी कुछ नाम है, लेकिन ये नामों की फहरिस्त इतनी लंबी होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ होगी, चाहे वो कौन के एम्प्लॉयज हो जाए, क्योंकि कौन के एम्प्लॉयज, मुझे जो जानकारी मिल रही है, पूछताछ के दौरान कई उन्होंने ऐसे नाम लिए हुए हैं जिसके जरिए बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों तक एनसीबी के हाथ पहुंचेंगे, उनके गले की फांस बनेंगे। और ऐसे में ये देखना होगा कि आज जब पूछताछ होगी सिमोन खंबाटा और इसके अलावा राकुलप्रीत सिंह से, श्रुति मोदी से, तो आखिरकार कौन से और भी बड़े चेहरे सामने आएंगे और इन पर क्या धाराएं लगती हैं, या क्या वो कंजम्पशन के लिए सिर्फ इनसे पूछताछ होगी या फिर फैसिलिटेटर के तौर पर भी पूछताछ होगी। बिल्कुल, राकुलप्रीत और सिमोन से बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे थे एक बार फिर से दिखाइए। बॉलीवुड 2 खेमों में बट गया है। पंकज उपाध्याय दीपिका के घर से हमारे साथ मौजूद हैं। एक्शन हो कहने वाले कंगना रनौत, रवीना टंडन, रवि किशन ने देश की संसद में उठाया। जया प्रदा ने खुलकर कहा, मनोज तिवारी ने कहा। आप देख रहे हैं सांसद से लेकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग। दूसरी तरफ जया बच्चन ने कहा, थाली में छेद मत करिए जिससे आपको खाना मिलता है। तापसी पन्नू, उर्मिला मातोंडकर, अनुराग कश्यप, दिया मिर्जा ने भी कहा, बदनाम ना करो बॉलीवुड को। लेकिन इन सब के बीच दीपिका पादुकोण का नाम आना, देखिए बॉलीवुड में सिर्फ फिल्म और कितनी फिल्में वो करते नहीं है, उनके साथ ब्रांड वैल्यू बहुत होता है। और ब्रांड वैल्यू के नजरिए से देखें तो पंकज उपाध्याय, दीपिका पादुकोण अपने आप में एक ब्रांड है। जिस तरह की उन्होंने फिल्में की हैं, उन सबको जबरदस्त झटका लगता है जब ड्रग्स के ऐसे मामले में टॉप एक्ट्रेस का नाम आता है। उनके घर से क्या खबर? बिल्कुल ठीक कह रही है आप। मेगा स्टार है, सुपरस्टार भी क्या कहें, दीपिका पादुकोण मेगा स्टार हैं, लाखों करोड़ों उनके फैंस हैं दुनिया भर में। सबसे पहले तो ये जानकारी देता हूं दर्शकों को, वर्ली इलाके में ये है घर जहां पर दीपिका पादुकोण रहती हैं। थोड़ी ही देर बाद यहां पर काफी हलचल बनने वाली है। करीब 1:30-2 बजे तक हमें इस वक्त जानकारी मिल रही है कि 1:30 से 2 बजे तक दीपिका पादुकोण यहां पर आ सकती हैं। उसके बाद यहां पर काफी हलचल बढ़ने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेगा स्टार है, ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। जो ए लिस्टर की बात कर रहे थे अभी तक, जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो थोड़ा एप्रीहेंसिव रहेगा ए लिस्टर्स तक अपना हाथ डालने में, अब वो साफ साफ दिख रहा है। जो पहले एनसीबी के अधिकारियों ने कहा था कि वो लॉजिकल कंक्लूजन तक इसको लेके जाएंगे, और जो कई हमने देखा कि रिमांड कॉपीज में भी कहा गया था कि जो बास्टियन है जिसके बाद एनसीबी कर रहा था, वो ध्वस्त करेगा इस किले को। जो नेक्सस है
ड्रग माफिया और बॉलीवुड के बीच का अब लगता है कि शायद उसकी शुरुआत तो हो गई है। देखिए, लाखों करोड़ों दीपिका के फैंस हैं जिनको बहुत ज्यादा झटका लगेगा, लेकिन ग्राउंड रूल अंजना तो ये भी तो है, चाहे पॉलिटिक्स कुछ भी हो रही हो, चाहे बॉलीवुड दो खेमों में क्यों ना बट गया हो, चाहे जया बच्चन ये बात क्यों ना कह रही हो कि थाली में छेद ना करें, बॉलीवुड का बदनाम ना करें, लेकिन ग्राउंड रूल तो यही है ना कि ड्रग्स कंजम्पशन इज इलीगल। अब चाहे आप दीपिका पादुकोण है या कोई और मेगा सुपरस्टार क्यों नहीं है, जो देश के लॉ में कहा गया है इलीगल है, अगर आप उसको कर रहे हैं तो फिर कानून आपके पास पहुंचेगा, और अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो उसकी आपको सजा भी मिलेगी। अब जहां एक तरफ थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी होने लगी, ये कहा जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, कई सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने जेएनयू में जो विजिट किया था अपनी फिल्म प्रमोशन छपाक के दौरान, उन्होंने मानो तब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया था, अब सरकार उनको टारगेट कर रही है। लेकिन ग्राउंड रूल तो यही है, जो व्हाट्सएप के चैट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं उनसे पता लग रहा है कि गलत काम तो किया है, ड्रग्स का डिस्कशन तो हुआ है, शायद कंजम्पशन भी हुआ है। इसका क्या जवाब है दीपिका के पास? अगर जवाब है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर गलत काम किया है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। और सीधी सी बात है, अब दीपिका पादुकोण मेगा स्टार बॉलीवुड की, इतने लाखों करोड़ों उनके फैंस हैं, तो उनको कितना बड़ा धक्का लगेगा। वो तमाम फैंस जो दीपिका को आइडलाइज करते हैं, उनके हर एक मूव को, उनके डांस को, उनकी एक्टिंग को, उनकी हर हरकत को जो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो तमाम लड़कियां हिंदुस्तान की जो दीपिका की सक्सेस स्टोरी को फॉलो करती हैं, उनके लिए दीपिका की इंस्पिरेशन है, उन्हें कितना बड़ा झटका लगेगा। वो तमाम पेरेंट्स जो जानते हैं कि उनकी बच्चियां दीपिका को फॉलो करती हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनके बच्चे दीपिका पादुकोण जैसे फिगर को आइडलाइज करें? तो बॉलीवुड के लिए, तमाम हिंदुस्तानी फैंस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, लेकिन झटके की तो शुरुआत है। ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ एक या दो नाम है जो बॉलीवुड में हैं, जो यहां पर सम्मिलित हैं। अगर काफी कुछ है इसमें, अगर और कुछ आना बाकी है, जैसे कि कई एनसीबी के अधिकारी कह रहे थे, ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तो अगर पूरा आइसबर्ग सामने आएगा तो बॉलीवुड के कितने नाम सामने आएंगे। यानी पिक्चर की शुरुआत तो हो गई है, अब देखें आगे आगे क्या होता है। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं, ये वर्ली इलाके में दीपिका पादुकोण का आलीशान रेजिडेंस है, यहीं पर वो रहती हैं। गोवा में करीब 12:30 बजे से चार्टर्ड फ्लाइट से वो मुंबई आएंगी। समझ लीजिए अंजना, करीब 1 घंटा उनको लगेगा, उसके बाद ट्रैफिक परमिटिंग आधे घंटे से 45 मिनट लगना चाहिए, यानी 2 से 2:30 बजे तक दीपिका पादुकोण यहां पर आ जाएंगी और कल उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना पड़ेगा। एनसीबी के तमाम सवालों की लिस्ट तैयार है, उनसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, उनका क्या रोल रहा है, क्या उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम करी हैं, आखिर जो व्हाट्सएप चैट से क्या वो उसको डिनाई करती हैं, और अगर नहीं करती हैं तो उनके कंटेंट्स का क्या मतलब है। तीखे सवाल होंगे। दीपिका पादुकोण की मुसीबत बढ़ गई है। बिल्कुल, सीधे चलते हैं अशोक सिंघल के पास। अशोक सिंघल, बॉलीवुड का ये पूरा ड्रग जाल हम दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती, सुशांत की मौत 14 जून को जो हुई, उसके बाद जो ये ड्रग्स का पिटारा खुला व्हाट्सएप चैट के जरिए, रिया चक्रवर्ती से होता हुआ मामला सारा और रकुलप्रीत पर पहुंचा। बोटमैन ने हमें बताया जिस आइलैंड पर पार्टी होती थी उसमें सारा, रकुलप्रीत पहुंचते थे, जया साहा, श्रद्धा कपूर। कैसे ये जाल बिछता चला गया और अब मामला आकर दीपिका पादुकोण तक पहुंचा है। गोवा टू मुंबई इतना मुश्किल सफर कभी नहीं हुआ होगा जितना आज होने वाला है दीपिका पादुकोण के लिए। अशोक सिंघल। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एक पल दीपिका पादुकोण के लिए बहुत भारी है। एक एक मिनट उसको लगता है कि कब मैं मुंबई जाऊं, कैसे फेस करूंगी, ये तमाम सवाल हैं अंजना। और कल रात भी उनकी बड़ी मुश्किल से कटी है, क्योंकि वो मुंबई पहुंचना चाहती है, अपने लोगों के बीच जाकर के उनसे समझना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, इस केस के बारे में डिस्कस करना चाहती है अंजना। तो ये बहुत मुश्किल है, अभी भी पल पल भारी है उनके लिए। 12:30 बजे की उनकी चार्टर्ड फ्लाइट है, उससे वो मुंबई जाएंगी, लेकिन रास्ता बड़ा मुश्किल कटेगा उनका। 1 घंटे के करीब का रास्ता है मुंबई से, गोवा से मुंबई का, तो बहुत मुश्किल होगी। तमाम चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, पूरा उधेड़-बुन चल रहा है कि कैसे सामना करूंगी, क्यों मैंने गलती की, ये तमाम चीज़ें आएगी। गलती को लेकर भी पछतावा होगा कि क्या ड्रग अभी ले रही हैं, नहीं ले रही हैं, ये तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ेगा अंजना। कि वो ड्रग लिया, वो चैट हुई, क्या खुद ड्रग लिया, किसके लिए लिया, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। कोस रही होंगी किसी ना किसी को इन तमाम चीज़ों के लिए। जया शाह को भी कोस रही होंगी कि उन्होंने खुलासा किया, चैट सामने आई, अपने आप को भी ब्लेम कर रही होंगी कि क्यों है ये दिन देखना पड़ा मुझे। लेकिन कुल मिला के उनके लिए बहुत मुश्किल है, एक एक पल बहुत भारी है उनके लिए।
मुंबई पहुंचना चाहती है अपने परिवार के बीच, अपने लीगल टीम के बीच, ताकि कल जो सामना करना पड़े एनसीबी के अधिकारियों का, जांच टीम का, वो कैसे सामना करे। लेकिन इतना जरूर है, सबूत है, चैट है, उसे मुकर नहीं सकती। लेकिन सवाल ये कि क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, खुद के लिए लिया, किसके लिए लिया, और अगर किसी और के लिए लिया तो कौन कौन लोग हैं। तो ये कड़ी जो है, जैसे पहले मैंने कहा, ये लंबी चलती जाएगी ऐसा लग रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। और बहुत बात यह है कि कल बहुत से सितारे बॉलीवुड के जो दीपिका के आसपास रहते थे, जो जानते थे, जो पार्टियां करते थे, उनको भी नींद नहीं आई होगी। बहुत से ऐसे नाम रहे होंगे, उनको लग रहा है कहीं अगला नंबर उनका तो ना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं ये आसान नहीं होगा। चीजें यहाँ तक नहीं, आगे बहुत खुलने वाली है अंजना, और दीपिका के लिए भी आसान नहीं होगा। रियल लाइफ से रियल लाइफ में उनको जाना होगा, वास्तविकता को फेस करना होगा, जो कि बहुत कठिन होगा उनके लिए। बच नहीं सकती, डायलॉग बाजी नहीं हो सकती, इसमें सच बोलना पड़ेगा उनको। और एनसीबी के जो सवाल हैं, कहीं ना कहीं उनको फेस करना बहुत मुश्किल होगा दीपिका के लिए। बिल्कुल, आप बने रहिए, और कहीं भी कोई हलचल हो अमित त्यागी, फौरन इशारा कीजिएगा, हम आपके पास तुरंत आएंगे। और जब भी ऐसी बात होती है, कोई भी बताता है कि कुछ और लोगों के नाम आ सकते हैं, अरविंद ओझा आप अपना सिर हिलाने लगते हैं। ऐसे संकेत साफ एनसीबी की तरफ से हैं कि और भी लोगों के नाम आ सकते हैं, कड़ियां अभी और खुलेंगी। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले जल्दी से सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर ने आज तक पर जो खुलासा किया सारा और श्रद्धा कपूर के बारे में, क्योंकि पूछताछ अब इनसे भी होने वाली है, और उसी कड़ी में है रकुल प्रीत भी, ये सिमोन खंबाटा भी, इन्हीं पार्टीज की वजह से। जल्दी से सुन लीजिए मैनेजर क्या बता रहे हैं। कितनी बार आता था साल में, महीने में कितने चक्कर लगाता था? मुंबई से हफ्ते में तो हर हफ्ते आने आना था उनका, हर हफ्ते आता था। और कौन कौन आता था आपके साथ? लोग आते थे, सारा अली खान भी आती थी, सारा अली खान भी आती थी। और बाकी तो ये रिया बच्चे आने रिया तो आती थी, आती थी। कितनी बार आने होंगे? तो पूरा टीम तो आता ही था। इसका फॉल आउट कहां तक जा सकता है अरविंद ओझा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, कहां तक, किस किस तक अरविंद ओझा जी देखिए, और ये ड्रग्स अपने लिए नहीं किसी और के लिए था, और मुसीबत में कैसे डाल सकता है, जरा समझाइए। नहीं, अगर ये कहती, देखिए रिया चक्रवर्ती भी, उनको भी वकीलों ने ही समझा बुझाकर भेजा था। और मैं तो बताऊं कि कई मीडिया पैनलों पर यह बात होती थी कि रिकवरी तो है नहीं, मेडिकल जांच में आएगा नहीं। लेकिन देखिए, अगर कोई आरोपी डाल होता है तो कोई भी एजेंसी पात होती है। रिया चक्रवर्ती ने भी यही रणनीति अपनाई थी। सुशांत की डेथ हो चुकी है, पूरी रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सभी ने यह डाल दिया कि सुशांत जी ड्रग्स लेते थे, हम तो उन्हीं के लिए मंगवाते थे, और यही फंस गई। उसमें बकायदा प्रोक्योरमेंट का लगाया गया। उसके अलावा ये पता लगा कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग पैडलर को अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी, तो सीधा ड्रग पैडलर वाली भूमिका रिया चक्रवर्ती निभा रही थी। और 27A लगा, जमानत खारिज हो चुकी है, हाई कोर्ट तक मामला चला गया है, और अभी फिलहाल जेल पे है। तो अगर कोई ये चालाकी करने की कोशिश करता है कि जी हमने अपने लिए ड्रग्स नहीं मंगवाया था, तो सवाल पूछेगी जी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसके लिए मंगवाया था। फिर वहां से ट्रेल बढ़ेगा कि क्या आपने उनसे पैसे भी लिए थे या आपने किसी को पैसे दिए थे, और यहीं पर मामला फंसता दिखेगा। तो ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा। इसीलिए सीधे सवालों के सीधे अंजना जवाब देने होंगे, और सभी को जवाब देने होंगे। लेकिन दिलचस्प यहाँ पर यह है कि कम से कम एविडेंस के नाम पर एक व्हाट्सएप चैट है, जो व्हाट्सएप चैट सबके सामने रख दिया जाएगा। लेकिन दीपिका के लिए और श्रद्धा के लिए दो मुश्किलें होंगी। श्रद्धा का व्हाट्सएप चैट है जया शाह के साथ, जिसमें CBD ऑयल मंगाती है। जया शाह पहले से कबूल कर चुकी है, श्रद्धा कपूर इनकार कर नहीं सकती। दीपिका पादुकोण के सामने भी यही मुश्किल होगी, क्योंकि करिश्मा पूछताछ से लगातार बच रही थी। तो 25 तारीख को उन्होंने बोला था कि मैं पूछताछ में आऊंगी, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि ठीक है, आप दोनों ही एक साथ आ जाइए। रिया शोभिक की जमानत पर आज सुनवाई नहीं होगी। रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती की जमानत पर आज सुनवाई नहीं होगी। इस तरह की खबर थी कि आज ही इस पर सुनवाई होनी है, लेकिन फिलहाल लगता है जमानत अर्जी पर आज सुनवाई नहीं होगी, इस तरह की खबर आ रही है। यानी कम से कम आज से जो राहत की उम्मीद दोनों कर रहे होंगे, उस पर फिर से पानी फिर गया है। मुनीश पांडे, बताया जा रहा है जज नहीं होने की वजह से, जज के नहीं होने की वजह से, जज के नहीं होने की वजह से ये सुनवाई आज नहीं होगी। जी बिल्कुल अंजना, देखिए बिल्कुल कल
बारिश हो रही थी मुंबई में, इसकी वजह से जो जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी वो आज के लिए टल गई थी। लेकिन आज जज ही मौजूद नहीं है, यानी कि एक और दिन कम से कम रिया चक्रवर्ती को जेल में रहना पड़ेगा और ये मामला अभी लंबा खींचेगा, क्योंकि इस मामले में दीपेश सावंत और इसके अलावा एक और शख्स है, उसने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अर्जी डाली थी। लेकिन कोर्ट ने उस वक्त भी साफ कर दिया था कि 27A जो धारा है उसको लेकर वो पहले सुनवाई करेंगे और वो सुनवाई 29 तारीख को पहले ही टल चुकी है। ऐसे में अगर रिया चक्रवर्ती अपना जमानत याचिका पर जब सुनवाई की मांग करेंगी, जो कि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आए, तो उसमें भी यही बात होगी कि 27A को पहले सुनवाई कर ली जाए। तो ऐसा माना जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि 29 तारीख के पहले तो इस मामले में ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। 6 अक्टूबर तक उनकी पहले से ही न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती का जेल से निकल पाना मुश्किल है, क्योंकि जितनी बार भी वो जमानत याचिका की अर्जी डालती हैं, एनसीबी वहां पर अपनी पूरी तैनाती से खड़ा हो जाता है और साफ तौर पे बोलता है कि उनके पास में तो कई और सबूत आ चुके हैं। शौविक चक्रवर्ती की भी उन्होंने मांग की थी कि उनसे पूछताछ करनी है, क्योंकि जो पेडलर है उसने पूछताछ में बताया कि शौविक चक्रवर्ती बॉलीवुड के कई और सेलिब्रिटीज के साथ में भी टच में थे। तो दोनों तरफ से फांस बढ़ रही है, एक तरफ जया शाह कई नाम उगल रही हैं, वहां पर शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती की जांच के दौरान में कई नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई तो होनी है, लेकिन सुनवाई में वक्त लगेगा। आज जज मौजूद नहीं है। 29 तारीख को इस मामले में धारा 27A को लेकर सुनवाई होनी है, तो कुछ और दिन लगता है कि रिया चक्रवर्ती को कम से कम जेल में तो बिताना ही पड़ेगा और जेल के अंदर ही से देखना पड़ेगा कि जिन लोगों से वो ड्रग्स की बात कर रही थी, उसी फांस में अब बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी पहुंच चुके हैं। जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए थे उनसे भी अब पूछताछ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अमित त्यागी। अमित त्यागी, आपके पास, आप रकुल प्रीत के घर के बाहर हैं, कितनी देर में निकल सकती हैं, किस तरह की जानकारी आ रही है? जी अमित जी, जानकारी तो ये मिल रही है कि वो आधे घंटे 40 मिनट में निकलेंगी। तो क्योंकि कल ही वो हैदराबाद से एक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करके मुंबई पहुंची हैं, आज अपनी लीगल टीम से डिस्कस करके ये अपने घर में इस वक्त वो मौजूद हैं और ये बांद्रा है और उनको जाना है टाउन एनसीबी के ऑफिस। तो तकरीबन 40 मिनट जैसे मैंने बताया यहाँ लगेंगे। तो रकुल प्रीत के बारे में ये बताना चाहूँगा, वो दीपिका पादुकोण जितनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन अभी उभरती हुई अभिनेत्री है। साउथ में तेलुगु फिल्मों की वो बड़ी तारिका है, साउथ से उन्होंने बहुत नाम करा है। हिंदी फिल्में उन्होंने बहुत खास तो नहीं की हैं, लेकिन अपकमिंग एक्ट्रेसेस में वो शामिल थी। सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, उनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं। तो उनके फॉलोअर्स के लिए ये एक बड़ा झटका है कि जिस अभिनेत्री को वो इतना पसंद करते हैं, यूथ आइकॉन के रूप में बोलते हैं, उनका इस तरह से इस पूरे केस में जुड़ना और खासकर सुशांत सिंह राजपूत और रिया के जो पूरे इस प्रकरण में रकुल का नाम आया है। बताया जाता है रिया से बहुत अच्छी दोस्ती थी रकुल प्रीत की। रकुल सारा जी, रिया से बताया जाता है बड़ी अच्छी दोस्ती थी। जी हाँ, रिया और रकुल बहुत अच्छी दोस्त थी, क्योंकि दोनों ही एक तरह से मतलब शुरुआती दौर में थी। रकुल थोड़ी फिल्में ज़्यादा कर चुकी थी, रिया ने इतनी फिल्मों में काम नहीं किया था। रकुल ने अपना करियर फिल्म यारियां से शुरू किया था, जो हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी जो फिल्में आई, चाहे दे दे प्यार दे हो, अय्यारी हो, वो इतनी हिट नहीं हुई। लेकिन मैंने कहा तेलुगु फिल्मों में वो बहुत बड़ी नाम है, उनकी तेलुगु फिल्में काफ़ी हिट है। और ऐसी ही एक क्रिश डायरेक्टर की एक फिल्म की वो शूटिंग कर रही थी हैदराबाद में, पैंडेमिक के बीच में भी। उनकी एक हिंदी फिल्म भी अटकी हुई है सिद्धार्थ मल्होत्रा और अर्जुन कपूर के साथ, जो जिसकी शूटिंग को शुरू करने वाली थी। सोशल मीडिया पे हर तरह का अपडेट आपको मिलेगा। वो काफ़ी दिन से एक्टिव थी शूटिंग के बीच में, मतलब शूटिंग कर रही थी साउथ की अपनी तेलुगु फिल्म की और हिंदी फिल्म की। तो सोशल मीडिया स्टार मैं कहूँगा वो थी। और उभरती हुई अभिनेत्री में रकुल प्रीत मतलब मानी जाती थी, चाहे सारा जितनी तो नहीं, लेकिन हाँ कि 1-2 साल में एक बड़ी फिल्म मिलती तो रकुल एक बड़ी स्टार बन जाती। तो ये सब रकुल का ऐसे करियर ग्राफ है। हाँ। जहाँ पर सारा और श्रद्धा तो ऑलरेडी अपना मकाम बना चुकी हैं, क्योंकि वो बॉलीवुड परिवार से आई हैं। रकुल एक आउटसाइडर थी और रिया की तरह वो भी अपना करियर यहाँ मुंबई शहर में बनाती थी। मॉडल के रूप में शुरुआत की थी उन्होंने। और तो ये एक आउटसाइडर हैं। जो बाकी लोगों की हम बात करें, वो फिल्मी फैमिली से हैं, जो बाकी नाम आ रहे हैं। दीपिका भी प्रकाश पादुकोण की बेटी थी, तो एक तरह से एक प्रिविलेज फैमिली से वो आई थी। लेकिन रकुल इन सब के बीच में एक आउटसाइडर है, इसलिए उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि उनके पास कोई बैकिंग नहीं थी। ठीक है, बाद रकुल प्रीत और सिमोन खंबाटा से एनसीबी की पूछताछ होने वाली है। ये तमाम ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी कड़ियां रिया चक्रवर्ती के जरिए जुड़ी हैं, चाहे वो रकुल प्रीत हो, सिमोन खंबाटा या फिर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर।
लेकिन दूसरी तरफ जया साहा, करिश्मा जो क्वान कंपनी से जुड़े हुए थे, उनसे पूछताछ के दौरान ड्रग्स चैट दीपिका पादुकोण का आने के बाद सनसनी इस बात को लेकर भी है कि दीपिका पादुकोण आज गोवा से मुंबई आने वाली हैं और कल के लिए उनका समन है। कल दीपिका पादुकोण को एनसीबी के अधिकारियों के सामने पेश होना होगा पूछताछ के लिए। ये आप रकुलप्रीत की तस्वीरें देख रहे हैं। रकुलप्रीत से आज पूछताछ होने वाली है, कड़ियां जुड़ेंगी और एनसीबी की पूरी तैयारी होगी। अरविंद ओझा आपके साथ शुरुआत करते हुए। अरविंद ओझा, अशोक सिंघल कितनी देर में वहां से रवाना हो सकती है? आप बता रहे थे 12 साढ़े 12 बजे, क्योंकि देखिए कम से कम स्टार्स के लिए हम देखें अशोक सिंघल तो सबसे बड़ी मुश्किल यही है, कैसे स्वीकारें कि हम ड्रग्स लेते थे। दूसरी तरफ सबसे बड़ी जो आप इसे परेशानी कह लीजिए, लीगली जो सबसे बड़ा पचड़ा है कि अगर आप कहेंगे किसी और के लिए प्रोक्योर कर रहे थे तो मामला कानूनन और भी गंभीर हो जाता है। इन सब के बीच लीगली कौन सा एंगल लेकर आगे बढ़ना है, ये सबसे बड़ी परेशानी और यही उनकी स्ट्रैटेजी एनसीबी के सामने के लिए। अशोक। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपिका पादुकोण इसी उधेड़-बुन में लगी हुई है कि क्या करे, खुद एक्सेप्ट करे या किसी और का नाम ले, किसके लिए मंगवाई। हालांकि वो तो सबूत है चैट का कि उसने ड्रग्स की बात की है, मंगवाई है, किसके लिए मंगवाई यही उलझन है। किसका नाम ले या खुद का नाम ले, दोनों तरफ से फंसेगी वो। अगर खुद कंज्यूम कर रही है तब भी मुश्किल है, दूसरे के बारे में बोलेगी तो मुश्किल है। तो बहुत आसान नहीं होगा एनसीबी के सामने पेश होकर के सवालों का जवाब देना। अंजना इसी होटल में वो मौजूद है, पिछले कई दिनों से फिल्म की शूटिंग कर रही थी, लेकिन कल से उनके लिए एक एक पल भारी है। करीब 1-1.25 घंटे के बाद इस होटल से निकलेंगी, क्योंकि एयरपोर्ट का 1 घंटे का रास्ता है, और फिर 12:30 बजे चार्टर्ड प्लेन से मुंबई जाएंगी। लेकिन अंजना बहुत मुश्किल है उनके लिए, उनको रात को बहुत मुश्किल से कटी है। उनकी ही नहीं, बहुत से ऐसे लोगों की नींद नहीं आई होगी, बहुत से लोगों को जो बॉलीवुड में है, जो जिनको लग रहा होगा कि उनका नंबर ना पड़ जाए अगला। तो बहुत मुश्किल होगा दीपिका पादुकोण के लिए, आसान नहीं होगा, क्योंकि आज तक ऐसा कोई उनका एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि वास्तविकता से, सच से सामना हो। सच से सामना होने जा रहा है दीपिका पादुकोण का। अंजना अभी तक उन्होंने फिल्मों में बहुत से किरदार निभाए होंगे, बहुत से डायलॉग बोले होंगे, बहुत सी स्क्रिप्टों पे काम किया होगा, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है ये कोई पहले से लिखी हुई नहीं है। ये तो एनसीबी के सामने जब जाएंगी उनको ये पता भी नहीं चलेगा कौन कौन से सवाल उनसे पूछे जाएंगे और उनके वहां से क्या क्या चीजें निकलने वाली हैं, क्या क्या चीजें बाहर जाएंगी, क्या क्या ये स्टोरी जो है कितनी आगे बढ़ेगी, ये खुद दीपिका पादुकोण को भी नहीं पता होगा। जब एनसीबी के अफसर बैठ करके इनसे बातचीत करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। अच्छे से अच्छा आदमी टूट जाता है बात करते हुए, और कहीं ना कहीं सच्चाई तो सामने आएगी। एनसीबी छोड़ने वाली नहीं है, तो ये सबसे बड़ी मुश्किल होगी दीपिका पादुकोण के लिए। अरविंद, जो बात अशोक कह रहे हैं ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए एनसीबी के अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती से भी लगातार 3 दिन पूछताछ की थी, अगर मुझे याद है संडे, मंडे, ट्यूसडे, और उसके बाद गिरफ्तारी की थी। यानी उनकी कोशिश होती है कि हर तरीके से सामने वाले को पूछताछ के जरिए न सिर्फ जानकारी हासिल की जाए, बल्कि इसी के जरिए जो कड़ियां जोड़ना है वो भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है इस पूरे मामले में। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, पुलिस, आम जो पुलिस होती है, पुलिस से थोड़ी सी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो जांच होती है वो अलग होती है। अगर किसी को सम्मन दिया जाता है 67 एनडीपीएस एक्ट में कि आप आइए पूछताछ में शामिल होइए, तो पूरा वक्त दिया जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लीजिए, आप अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए। लेकिन वो जो कुछ भी बोलता है या बोलती है वो 67 एनडीपीएस एक्ट में स्टेटमेंट दिया जाता है। कई बार उनको घर भी जाने दिया जाता है, ताकि वो कल को अदालत में जब ये बोले कि जी दबाव में बयान दिलाया, तो तुरंत जो जांच एजेंसी है वो बोले जी रोज तो घर जाते थे। तो यहाँ पर ये रणनीति होती है। अब किसको किस हिसाब से बुलाना है, कितनी देर बिठाना है, ये एविडेंस पर डिपेंड करता है, ये जांच टीम है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जांच की जो प्रक्रिया होती है, देखिए जब कोई इंटरोगेशन होता है तो कम से कम 4 से 5 ऑफिसर होते हैं, और वो अपनी रणनीति और साइकोलॉजिकल एक प्रेशर होता है, उस हिसाब से भी क्वेश्चनिंग करते हैं। क्योंकि जब सम्मन भेजा जाता है तो ये पता चल चुका है कि वो कोई भी शख्स अपने वकील से जरूर संपर्क करेगा। जैसे रिया चक्रवर्ती को ले लीजिए, काफी ज्यादा वक्त मिला था, वो खुद तो स्मार्ट थी, उनके वकील काफी तेज तरार थे। तो ऐसे में काफी प्लानिंग करके एक एक शब्द पूरी तैयारी के साथ वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर गई थी, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को
ये पूरी तरीके से मालूम था जी, ये हमारे पास तैयारी के साथ आई है। लेकिन जहां उन्होंने तैयारी दिखाई, उन्होंने साफ साफ यही कहा, सीखा सिखाया बयान था अंजना। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वो ऑफिसर बता रहे थे जो उस टीम का हिस्सा थे पूछताछ का। उन्होंने बताया कि हमने रिया चक्रवर्ती से सीधा सीधा पूछा, आप ड्रग्स लेती थी क्या? उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि जी हम तो सुशांत के लिए लेते थे। और यहीं पर मामला फंस गया, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहले से ही एविडेंस था क्रेडिट कार्ड का। यहाँ तक कि एक एनसीबी के ऑफिशियल ने साफ साफ ये भी बताया कि देखिए रिया चक्रवर्ती, आपने जो कबूल किया उससे तो गंभीर धारा बनती है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो रिया चक्रवर्ती ने बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो ड्रग्स लेती थी, कई बार ले चुकी थी। तो यहाँ नारकोटिक एजेंसीज को उगलवाना बहुत अच्छे से आता है। कौन हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो, चाहे सारा अली खान हो, सबके लिए सवाल तैयार है। सबके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो रणनीति है अंजना, वो पूरी तरह से तैयार है। मुनीश, पहुंच गए क्या सिमोन खंबाटा? खबर आ रही है सिमोन खंबाटा पहुंच गई है और ये गेस्ट हाउस में ही पूछताछ हो रही है ना आज? जी बिल्कुल, अभी जो जी बिल्कुल पूछताछ वहीं पर होनी है। लेकिन जो अभी खबर आ रही है कि थोड़ी देर में वो पहुंचने वाली हैं। जैसे ही पहुंचेगी हम आपको तुरंत वो खबर पहुंचाएंगे कि वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ पर आना है, जो जांच टीम है वो पहले से ही यहाँ पर तैयार है कि जब वो आएंगी और उसके बाद में उनका बयान रिकॉर्ड करना शुरू कर लिया जाएगा। बयान के साथ साथ में जो उनके अभी तक उनको लेकर जो बयान दर्ज किए गए हैं, जो व्हाट्सएप चैट है, उसको लेकर भी एक रणनीति बनाई गई है। क्योंकि आने के बाद में सबसे पहले अगर वो सवाल पूछेंगे कि क्या आपने ड्रग्स का कभी कंजम्पशन किया है, कभी बात की है, तो वो ना ही बोलने वाली हैं। लेकिन उसके बाद में उनके पास में वो सबूत हैं जिससे उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा और कन्फ्रंट कराने के बाद में आगे की पूछताछ होगी, ताकि कोई ऐसा रास्ता न रह पाए, अगर उन्होंने ड्रग्स लिया हुआ है या किसी को ड्रग्स पहुंचाया हुआ है तो कोई ऐसा रास्ता न रहे जिसके आड़ में वो बचने की कोशिश कर पाए। अंजना, बिल्कुल, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अमित त्यागी के पास और पंकज उपाध्याय के पास, क्योंकि एक दीपिका के घर के बाहर है, दूसरी तरफ रकुलप्रीत के घर के बाहर अमित त्यागी है। अमित, देखिए, रकुलप्रीत आपने उनका पूरा फिल्मी करियर बताया, लेकिन इनकी कड़ियां रिया चक्रवर्ती के जरिए जुड़ी हैं और कैसे ड्रग पेडलर्स से शुरू हुई कहानी आज इन फिल्म स्टार्स तक पहुंच रही है। टेलीविजन इंडस्ट्री से भी लोगों से पूछताछ हो रही है। ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से ये बीमारी, ये ड्रग्स को लेकर जो ओपन सीक्रेट मुंबई का कहा जाता है, उस पर पहली बार एक तरह से खुलकर पूरे नेटवर्क तक ये जांच पहुंच रही है। इस बीच हम आपको बता दें, सिमोन खंबाटा इस वक्त पहुंच चुकी है, जानकारी आ रही है। एनसीबी पूछताछ करेगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं। सिमोन खंबाटा से पूछताछ हो रही है। सिमोन खंबाटा के पहुंचने की तस्वीरें हैं। मुनीश, सिमोन को लेकर क्या क्या जानकारी है? सिमोन खंबाटा किस तरह से गिर सकती हैं? जी देखिए, सिमोन खंबाटा को लेकर जो जानकारी हमें आ रही है उसके मुताबिक उनसे जो पूछताछ होगी वो उस ड्रग्स चैट्स को लेकर होगी और वो उन बातों को लेकर होगी जिसमें कि वीड और हैश को लेकर बात की गई थी। कहीं ना कहीं जो सिमोन खंबाटा हैं, रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों के करीब बताई जाती हैं कि इन लोगों से कहीं ना कहीं उनके ताल्लुकात थे। जया शाह से जब बात हुई तो उसमें भी बातें कुछ सामने निकल कर आई थी सिमोन खंबाटा को लेकर। एनसीबी का कहना है कि शुरुआती दौर में पूछताछ के लिए उनके पास में कई ऐसे सबूत हैं सिमोन खंबाटा के ऊपर को लेकर, जिनको लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ करने के बाद में यह तय किया जाएगा कि आगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। सिमोन खंबाटा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि वो एक डिजाइनर है। बहुत सारे बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी उनके साथ में टच में थे। ऐसे में वो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ड्रग्स को लेकर उनके ताल्लुकात किसी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ में थे या नहीं थे। इसलिए उनकी जो पूछताछ है वो काफी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड के ऐसे ए लिस्टर्स हैं जिनसे सिमोन खंबाटा के लगातार ताल्लुकात रहे हैं। क्या वो ताल्लुकात ड्रग्स को लेकर भी थे? यही आज एनसीबी जानना चाहेगी, इस बात के अलावा कि क्या वो खुद कभी ड्रग कंज्यूम करती थी या नहीं करती थी। बिल्कुल, जल्दी से इस पर जानकारी जो आपके पास है अमित। और अगर हम सिमोन खंबाटा को देखें, क्या फैशन डिजाइनर होते हुए पार्टीइंग विद फिल्म स्टार्स, सेलेब्स, टीवी आर्टिस्ट, हमेशा इस पूरे सर्किट में वो रहती थी? जी हाँ, सिमोन खंबाटा जानी मानी डिज़ाइनर है। उनके सबके साथ अच्छे उनके ताल्लुकात थे। और सिमोन की अगर हम उनके सोशल मीडिया पर ध्यान दें तो देखिए कि सबके साथ वो फोटो खिंचवा रही है, उनके कपड़े पहनते हैं। ज़्यादातर फैशन डिज़ाइनर्स, पता नहीं ये बात पता होती है, जो सिर्फ सितार
उसमें एक तरह से रेंट पे होते हैं, जो ये डिजाइनर्स उन्हें देते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर उन्हें टैग करना होता है। तो सिमोन के अपने कपड़े इन सितारों को पहनने के लिए देती थी, अपने शोज में उन्हें बुलाती थी, तो वेल कनेक्टेड थी। और जैसे कि ड्रग्स के मामले में जो होता है, जो सितारे खुद से ड्रग्स नहीं लेते हैं, जो इनके एलाइड लोग हैं, जैसे मैनेजर्स हुए, डिजाइनर्स हुए, इनके स्पॉट बॉयज हुए, ये को सप्लाई करते हैं। अरविंद इशारा करें, अरविंद वहां पर पहुंच गई हैं सिमोन। जी देखिए, सिमोन खंबाटा पहुंच गई और इन सब के बीच सिमोन खंबाटा पहुंच गई है और इन सब के बीच अगर बताऊं तो मुंबई में रेड भी शुरू हो गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो मुंबई की टीम है वो कुछ जगहों पर रेड कर रही है, यानी ड्रग्स, जैसा कि मैंने कल बताया था कि जिस तरह से ड्रग पैडलर उन पर शिकंजा कसने की तैयारी है, तो एक तरफ पूछताछ की तैयारी है अंजना, तो दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अब रेड करनी भी शुरू हो गई है। मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में जो रेड है वो चल रही है और इन सब के बीच सिमोन खंबाटा पहुंच गई है। लेकिन रकुल प्रीत अभी तक घर से नहीं निकली है। रकुल प्रीत पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सिमोन खंबाटा वो पूछताछ ज्वाइन कर चुकी हैं। जी बिल्कुल अमित, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, इसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास पंकज। अमित जी अंजना, मैंने बताया था कि किस तरह से काम करता है ये, जैसे सिमोन खंबाटा जैसे लोग जो डायरेक्टली स्टार्स नहीं होते, जुड़े हुए होते हैं सितारों से, चाहे जया साहा हो, ये सब लोग ही वो फैसिलिटेटर्स होते हैं जो इन लोगों को जैसे कपड़े हुए या जो भी इनकी डिमांड्स होती है पूरा करती हैं। तो रकुल के हम इंतज़ार कर रहे हैं कि रकुल घर से कब निकली। खबर वैसे उनकी टीम हमें कुछ क्लियर नहीं कर रही है, क्योंकि कल वो हैदराबाद से मुंबई तो पहुंची हैं, पर घर में हैं या कहीं और या कोई डॉक्यूमेंट जुटा रही हैं इसका नहीं हो पा रहा है। लेकिन सिमोन पहुंच चुकी हैं, अब बस इंतज़ार है कि रकुल कब पहुंचें और अपना पक्ष रखें। बिल्कुल, जल्दी से एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ और मैं अरविंद ओझा। देखिए, सिमोन खंबाटा की पूरी जो इनसे पूछताछ होने वाली है, इनके व्हाट्सएप चैट है, उसके बारे में क्या बताएंगे? तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं उनके पहुंचने की। अरविंद देखिए, ये 16 मार्च जी ये 16 मार्च 2020 का चैट है अंजना, जिसमें रिया चक्रवर्ती से सिमोन बात करती हैं। रिया चक्रवर्ती बोलती है, क्या तुम भुवनेश्वर से आ गई क्या? और वहां पर वीड की डिमांड होती है। तो ड्रग्स चैट था जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। इसके अलावा सिमोन के कई और लोगों से रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, तो इसी को लेकर पूछताछ होगी। ये तमाम जो ड्रग्स वाले ग्रुप है उसी ग्रुप का हिस्सा है सिमोन खंबाटा भी, रिया चक्रवर्ती भी। तो सिमोन से पूछताछ होगी और सिमोन से पूछताछ न सिर्फ ड्रग्स चैट को लेकर, सुशांत और रिया को लेकर, बाकी आगे की भी कड़ियां वो जोड़ने की कोशिश करेंगी, क्योंकि एनसीबी का मानना है कि जो सिमोन है वो कई लोगों से अटैच्ड है, कई बड़े नामों का खुलासा कर सकती है, इसलिए सिमोन से इस बारे में पूछताछ होगी। जी बिल्कुल। मुनीश, आपके पास किस तरह की जानकारी है सिमोन और रकुल प्रीत के बारे में जो आज एनसीबी करेगी, और क्या यहाँ से कौन कौन सी कड़ियां खुल सकती है? मुनीश जी, जैसा मैं पहले बता रहा था, सिमोन खंबाटा इसके लिए महत्वपूर्ण जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के वो टच में थी, लगातार उनकी फोटोज भी आई हैं। लेकिन एनसीबी ने जब अपनी जांच शुरू की तो पता चला कि कई ऐसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ थे जिनके साथ में वो पार्टियों में जाती थी। ऐसे में जब रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज किया जा रहा था, उस वक्त सिमोन खंबाटा का नाम सामने आया था। उसमें एक व्हाट्सएप चैट भी थी 16 मार्च 2020, जैसा कि बता रहे थे अरविंद। उसमें वो भुवनेश्वर गई हुई थी और उसमें पूछा था, रिया ने बताया था कि अच्छा वीड है क्या, तो कहीं ना कहीं गांजा को लेकर बात हुई थी। इसका मतलब कहीं न कहीं सिमोन खंबाटा एनसीबी सूत्रों के मुताबिक उस सर्कल में थी जिसमें कि ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी। क्या उसका वो सेवन कर रही थी या नहीं कर रही थी, ये तो आज पूछताछ के बाद पता चलेगा। लेकिन एनसीबी के लिए, जैसा कि अंजना आप पहले ही बात करी थी, इस समय कड़ियों को जोड़ना और कड़ियों को जोड़ते हुए बॉलीवुड के ए लिस्टर्स तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। और इसीलिए जब सिमोन खंबाटा से पूछताछ होगी तो उस वक्त जो जानकारी जुटाएगी उसी के जरिए रकुल प्रीत और सिमोन खंबाटा अगर कोई दूसरे सेलिब्रिटी का नाम लेती हैं, और सिमोन खंबाटा इसलिए ले सकती हैं क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के जो सितारे हैं उनके साथ में वो टच में थी, अगर वो बातें सामने आती हैं, ड्रग्स को लेकर उनसे बातचीत हुई है, तो कहीं ना कहीं जो एनसीबी का दायरा है वो बढ़ता जाएगा। रकुल प्रीत को लेकर इस तरह की खबरें आ रही हैं अभी कि फिलहाल के लिए जो वकील है उनसे सलाह मशवरा लिया जा रहा है। इस बात को लेकर रणनीति तय की जा रही है कि वो आज पूछताछ के लिए पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी। तो कुल मिलाकर
लेकर, राकुल प्रीत को लेकर तो अभी संशय बना हुआ है कि वो आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन सिमोन खंबाटा से बिल्कुल। और पूछताछ जो होगी खबर आ रही है और लगातार पूछताछ के अरविंद भी बाद बता रहे हैं, मैं पहुंच रही मुनीश आपके पास, कई जगहों पर एनसीबी की छापेमारी, क्या कुछ बड़े पेडलर्स पर आज छापेमारी हो रही है। और बीते दिन भी आपने जानकारी दी थी, टेलीविजन एक्टर्स थे जो जिनके घर से कल तक बरामदगी हुई है। अरविंद ओझा। जी बिल्कुल, देखिए जो टीवी एक्टर जो कल 2 आए थे जिनसे पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ के आधार पर मुंबई में कई जगहों पर रेड चल रही है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की। और जिस तरह से कल टीवी एक्टर थे जो जिनको समन किया गया था, पहले वहां पर रेड की गई थी और उसके बाद उनको समन किया गया था। बाद में पता चला उनके घर से इस वक्त में, जिस वक्त में पूरी मुंबई में तमाम ड्रग्स माफिया इतने ज्यादा कहे तो डरे सहमे हैं, उनके घर से marijuana वो कुछ ग्राम बरामद हुआ था। तो उस टीवी एक्टर की पूछताछ के बाद वो अब मुंबई की टीम जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में रेड कर रही है। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि अब जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अलावा जो टीवी के सितारे हैं, ऐसा लगता है अब उन पर भी शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि इसके पहले जो ड्रग्स पेडलर केजे उर्फ करमजीत गिरफ्तार हुआ था, वो काफी ज्यादा एक्टिव है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच। उसके पास से लिस्ट भी मिली है कई टीवी के कलाकारों की। तो कल जो टीवी के कलाकारों से पूछताछ हुई थी, उसके बाद आज मुंबई के अलग अलग इलाकों में रेड जारी है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में रेड जारी है और ऐसे ही रेड की बात पहले भी एनसीबी ने की थी। ये तस्वीरें अब आ रही हैं सिमोन खंबाटा को लेकर, जो महिला कांस्टेबल्स है वो जा रही है पूछताछ के लिए। सिमोन खंबाटा की ये तस्वीरें हैं, रकुल प्रीत भी पहुंचने वाली है। टेलीविजन के कुछ सितारों पर भी शिकंजा कस रहा है, अलग अलग जगहों पर ये रेड है। कोशिश यही है, पंकज उपाध्याय आप वहां पर मौजूद हैं, लेकिन लगातार आपने भी नजर बनाई हुई है, ये जो पूरी एक तरह से ये जो सर्किट है, ये सर्किट जो है फिल्म एक्टर्स, टेलीविजन स्टार्स, फैशन डिजाइनर्स, सर्किट में सभी तक पहुंचकर एनसीबी अपनी इस जांच को आगे ले जा रही है। पंकज उपाध्याय। जी हाँ, बिल्कुल। एनसीबी ने कहा है कि ये कॉन्टैक्ट बेस्ड नेटवर्क है, यानी एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे के साथ कांटेक्ट है। जो टॉप बॉलीवुड के सितारे हैं वो सिर्फ ए लिस्टर्स ही नहीं, उनके नीचे भी जो कॉमन बॉलीवुड के सितारे हैं जिनके धीरे धीरे नाम आ रहे हैं, वो डायरेक्टली कभी ड्रग पेडलर्स के साथ कांटेक्ट नहीं रखते थे। वो चाहे अपने मैनेजर्स के साथ कांटेक्ट रखते थे, मैनेजर्स फिर जो नीचे स्टाफ है उसको डिप्लॉय करता था, जो स्टाफ है वो किसी और को भेजता था, फिर वो ड्रग पेडलर्स के साथ अपनी साठगांठ करते थे। ड्रग पेडलर्स जो उनके बॉसेस थे उनके साथ प्रोक्योर करते थे, और उसके बाद जो टॉप बॉसेस हैं जो कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक सेकंड पंकज, आपको रोक रही हूँ। रकुल प्रीत को एनसीबी का समन अभी नहीं मिला है। अमित त्यागी, क्या इस तरह की खबर आ रही है? रकुल प्रीत ने समन मिलने से इनकार किया है। जी हाँ अंजना, जी हाँ, अभी जो जानकारी हमें मिली है, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया रकुल प्रीत की टीम की तरफ से, कि उन्हें कोई समन नहीं मिला है, उन्हें मतलब ना मुंबई से ना फिर हैदराबाद से। तो इसका मतलब ये है कि आज वो नहीं आएंगी, अगर उनका ये कहना है कि उन्हें समन मिला ही नहीं है। तो ये पूरा मामला अभी बदल गया है। पर खबरें ये भी आ रही हैं कि समन उन्हें किसी और भाषा में भेजा गया था, जो उन्हें मिला नहीं, उन्हें पहुंचा नहीं, समझ में नहीं आया। जो भी हो, लेकिन हम उनकी टीम से लगातार टच में हैं कि, और ये पता चला है कि समन मिला ही नहीं है। देखना होगा कि क्या खबर आती है, क्या रकुल प्रीत अपने घर से निकलेंगी, क्या एनसीबी के पास जाएंगी, क्योंकि उन्होंने इस वक्त तो मना कर दिया है कि उन्हें समन ही नहीं आया है। तो ये पूरा मामला एक तरह से अभी एक नया टर्न ले रहा है। बिल्कुल, पूरा मामला एक नया टर्न लेता हुआ, क्योंकि रकुल प्रीत को लेकर अब जानकारी आ रही है, वो इसे डिनाई कर रही है कि उनके पास कोई समन अभी तक एनसीबी का नहीं मिला है। लेकिन सिमोन खंबाटा के इर्द गिर्द अब तो आपने तस्वीरें भी देख ली हैं, उनके जरिए बातचीत में, पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है, इस पर भी नजर रहेगी। इस बीच याद रखिए, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की तो बीती रात तस्वीरें आई थी जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि उन्हें सैटरडे के लिए बुलाया गया है पूछताछ के लिए। क्या इस बारे में कोई कंफर्मेशन अरविंद ओझा जल्दी से एनसीबी की तरफ से आप या मुनीश पांडे कोई भी दे? और अशोक, कोई भी हलचल वहां पर हो फौरन इशारा कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। आप, मुझे पता है बार बार घड़ी देख रहे हैं क्योंकि टाइम करीब आ रहा है। अरविंद जी देखिए अंजना, मैं आपको बताऊं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों का कहना है कि दरअसल ये एक एक्सक्यूज है। रकुल प्रीत सिंह ये एक एक्सक्यूज कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लगातार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, कई अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे कोशिश की गई है रकुल प्रीत से उनको समन के बारे में बताने की, यहाँ तक कि उनको
फोन भी किया गया है, लेकिन रकुल प्रीत ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है। उन्होंने किसी भी फोन का रिस्पांस नहीं किया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये कहना है कि उनके मुताबिक उनकी जो लास्ट लोकेशन थी वो हैदराबाद थी। हालांकि वो मुंबई आ चुकी है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो रकुल प्रीत सिंह है वो एक्सक्यूज दे रही हैं। उनको सम्मन कल भेजा गया था, उनके तमाम कोशिशें की गई थी अलग अलग प्लेटफॉर्म से, यहाँ तक कि उनको कई बार फोन भी किया गया। तो फिलहाल की यह बात है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यही स्टैंड है और उनका कहना है कि उनकी तरफ से सम्मन के लिए कई बार रकुल प्रीत सिंह को कॉल किया गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक को कहा है कि वो सिर्फ एक बहाना बना रही है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि वो इंतजार करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनको आना तो है ही, इसलिए जल्दी जल्दी वो पूछताछ को ज्वाइन करें। ये अमित, आप बता रहे थे कि वो कुछ कह रही थी लैंग्वेज के बारे में कि कोई दूसरी भाषा में दी गई, इस बारे में क्या कहने की कोशिश है अमित? जी कुछ सूत्रों ने हमें बताया कि उनको किसी और भाषा में शायद समन भेजा गया था, शायद इस वजह से वो बात उन तक पहुंची नहीं, पर इस बारे में भी पुष्टि नहीं है क्योंकि वो हैदराबाद में थी जैसा अरविंद ने बताया। तो ये भी एक वजह हो सकती है, तरह तरह की वजह है कि उन्हें समझ नहीं मिला। पर जैसे कि अरविंद ने क्लियर किया कि ये सब एक्सक्यूजेज हैं, रकुल प्रीत को आना ही है। अब देखना होगा कि कब वो ये फैसला लेती हैं और एनसीबी के पास पूरे कानून तरीके से पहुंचती हैं। इससे पहले भी उन्होंने मीडिया ट्रायल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी, तो रकुल थोड़ी सी इस पूरे मामले से बचती फिर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें और उनके केस को और कॉम्प्लिकेट कर रहा है। हम उनकी टीम से अभी भी लगातार संपर्क में हैं कि क्या वो जवाब देती है, क्या वो आज जाएंगे नहीं, क्या उनके जैसे वो मतलब उनके अपने जस्टिफिकेशंस की आखिर वो क्यों एनसीबी को फेस नहीं कर रही हैं, इसका हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। फिलहाल हम अभी ढूंढ रहे हैं कि वो उनसे कुछ बातचीत हो, पता चले कि आखिर क्या वजह है, वो क्यों नहीं जा रही हैं। कल ही रात मुंबई पहुंची हैं अपनी शूटिंग कंप्लीट करके, तो हम बनाए हुए हैं इस पूरी खबर पर नजर। बिल्कुल बड़ी बात आपने बताई, और जैसे जैसे वो बचने की कोशिश करेंगे, अगर वाकई अरविंद ऐसा हो रहा है तो ये उनके केस को और कॉम्प्लिकेट ही करेगा। अरविंद ओझा जी भी कॉम्प्लिकेट करेगा, और ऐसे में जो जांच एजेंसियां होती हैं वो कहीं ना कहीं देखिए भले वो जाहिर न करें, इरिटेट तो होती ही हैं। जैसे कि सिमन खंबाटा को समन के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया, सिमन खंबाटा वो पहुंच चुकी हैं। जो रकुल प्रीत सिंह है वो ये कह रही है कि उनको सम्मन नहीं भेजा गया, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर का कहना है कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। जो एनसीबी के एक बड़े अधिकारी हैं उन्होंने हमसे कहा ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है, जब पूरे मीडिया में खबरें चल रही हैं और उनको भी मालूम है कि सम्मन उनको भेजा जाना है। उनको कई प्लेटफॉर्म से कई प्लेटफॉर्म से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, यहाँ तक कि कई बार फोन किया गया लेकिन उन्होंने फोन पिक नहीं किया है। तो एनसीबी का कहना है कि हम इंतजार करेंगे कि कब वो कंफर्म करें कि उनको सम्मन मिल चुका है और वो जल्दी से जल्दी जो प्रोब है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उनको ज्वाइन करें। ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, भले थोड़ी देर लग जाए, क्योंकि सभी को ज्वाइन करना है। सभी अपनी अपने तरीके से रणनीति बना रहे हैं और सबको आज़ादी है रणनीति बनाने की, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे सारा अली खान हो, चाहे श्रद्धा कपूर हो। सभी को कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, वो अपने तमाम कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन सम्मन जब किसी को भेजा जाता है तो सम्मन से कोई बच नहीं सकता, पूछताछ में तो शामिल होना ही पड़ता है। तो पूछताछ में रकुल प्रीत आज नहीं तो कल शामिल होंगी ही होंगी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसी बात का इंतजार है। एनसीबी के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि आप इंतजार करिए कब वो कंफर्म करती हैं कि हमें सम्मन मिल गया। बिल्कुल, जल्दी से आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी गोवा से भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष भी रकुल प्रीत के घर से हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, क्या खबर है? क्योंकि अमित बता रहे हैं कि वो अभी इनकार कर रही हैं कि समन नहीं मिला है, अरविंद कह रहे हैं कि कब तक बचती फिरेंगी, तमाम बातें आ रही हैं, अटकलें आ रही हैं, क्या जानकारी वहां से आशुतोष? अंजना, दोनों पहलू हैं इसमें। कल हमने देखा था कि कैसे सारा अली खान श्रद्धा कपूर के घर पे एनसीबी की टीम जाती है, ऊपर जाती है मिलने के लिए, नोटिस हाथ में देके आती है। क्या रकुल प्रीत को हाथ में नोटिस दिया गया? जवाब है नहीं।
हालांकि जैसे अरविंद ओझा बता रहे कि एनसीबी के सूत्रों का यह दावा है कि हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट करने की कोशिश की, यानी इस कोशिश की में कई सारी बातें छुपी हैं कि अगर उनके हाथ में अब तक संबंध नहीं मिला है तो इस कानूनी रास्ते को वो अपनाते हुए थोड़ी देरी कर सकती हैं, जिसको टाइम बाइंग कहते हैं कि आप थोड़ा समय और ले लीजिए, वकीलों से राय विमर्श कर लीजिए, लेकिन आना तो है ही। लेकिन बहरहाल उनका ये घर दूसरी मंजिल पर जहां रकुलप्रीत का घर है, ये बांद्रा में, पश्चिम बांद्रा का एक पॉश इलाका, कई सारे सेलिब्रिटीज इस इलाके में रहते हैं, लेकिन आज उनकी गाड़ी जो है वो अंदर की पार्किंग की तरफ है, सफेद रंग की मर्सिडीज गाड़ी अंदर है। हमने पहुंचने की भी कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो ये बताया गया कि वो तो घर पर है ही नहीं। ये भी हो सकता है कि हाँ वो घर पर ना हो, कहीं और जाके बैठी हो, वहां वकीलों से राय विमर्श कर रही हो, सलाह ले रही हो, लेकिन जांच पेंच कुल मिलाकर यही फंसा है कि क्या एनसीबी की टीम उनके घर पे आई थी, किसी ने देखा नहीं कि घर पे आके नोटिस दिया गया हो, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं। यहां एक रणनीति ये हो सकती है कि चूंकि खबरों के जरिए कुछ छुपा नहीं है, पता है कि एनसीबी उन्हें बुला रही है 11:30 बजे, 10:30 बजे आकर के पेश होना है, ऐसे में एक रास्ता यह कि फोन बंद कीजिए, प्लेटफॉर्म बंद कीजिए, सोशल मीडिया बंद कीजिए, कहीं से कोई मैसेज आएगा ही नहीं, मैसेज नहीं आया मतलब सम्मान नहीं मिला, और उसी को वकील आगे कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वही रकुलप्रीत है। आपको याद होना चाहिए कि जैसे ही सबसे पहले नाम आया था सीधे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई थी, ये कहने के लिए कि मीडिया स्पेकुलेट ना करे, खबर न चला। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते भी हमने तब तक रकुलप्रीत का नाम नहीं लिया जब तक कि एनसीबी के सूत्रों ने औपचारिक रूप से ऑफ रिकॉर्ड ये नहीं कह दिया कि अब उन्हें सम्मन भेजा जा रहा है। और ए लिस्टर्स में से एक ताजा यंग युवा कलाकार जिसने बॉलीवुड में आते ही एक से एक फिल्में दे करके सबको अपना फैन बनाया, और फैन बनाने के बाद अब जो दूसरा चेहरा सामने आया है वो उन्हीं फैन को निराश भी कर रहा है। और इसीलिए इन सितारों की अंजना ये भी जिम्मेदारी है कि जांच में खुल करके सहयोग करे, दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए। अगर आपका पक्ष है जांच एजेंसी के सामने जाइए, वहां बात अपनी रखिए, लेकिन फिलहाल हमें जो जानकारी है कि इस दूसरी मंजिल के आवास पर रकुलप्रीत अभी यहां मौजूद है नहीं, कहीं बैठकर वो कानूनी रणनीति बना रही है। लेकिन देखना यह होगा कि जो समय मुकर्रर किया गया था, क्या इसमें कानूनी लूप होल का फायदा उठाते हुए आज सम्मन स्किप करेंगे रकुलप्रीत, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अंजना।